नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा राजधानी पकड़ हम कोलकाता के लिए निकल पड़े। थोड़ा चलते ही गाड़ी में गर्मा गर्म चाय और नाश्ता आ गया। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और ट्रेन में तय समय पर हावड़ा स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन का नज़ारा एकदम चौंकाने वाला है, क्योंकि एक तरफ ट्रेन खड़ी है और दूसरी तरफ रिश्तेदारों को रिसीव करने के लिए आए लोग अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पार्क कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, तो यह मेरे लिए बिल्कुल अलग है। वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट से जाते वक्त हमने देखा सड़क के बीचों बीच हवा में एक होटल, तो मैं फ़ोटो क्लिक करे बगैर रह न सका। उसके बाद हम कोलकाता मेट्रो पहुँचे, जिसके बारे में आशुतोष ने हमें बताया कि यह भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो है, जो सन 1984 में बनी थी। उसमें सफ़र करने पर एक अलग ही खुशी हो रही थी। हम कालीघाट स्टेशन उतर गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही दोनों तरफ पूजा का सामान बेचने वालों का एक अच्छा खासा बाजार है। हमने पूजा सामग्री ली और लंबी कतारों से होते हुए भी आखिरकार काली कलकत्ते माई के दर्शन कर ही लिए। वहाँ से होते हुए हम एक्सिस मॉल पहुँचे। वहाँ से शॉपिंग के बाद हम ऑटो से नए कोलकाता घूमने के लिए निकल गए। रात का नज़ारा तो ऐसा है मानो जैसे किसी की शादी हो रही हो। सारे रास्ते सड़क के दोनों तरफ LED लाइट्स बहुत सुंदर लग रही है। एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें, खाली रास्ता देखकर मज़ा आ रहा है। आशुतोष ने बताया यहाँ तो रात में ऐसी ही सजावट हमेशा रहती है। रात के 11 बज चुके हैं। राहुल ने तो एक्सिस मॉल में ही खाना खा लिया, पर आशुतोष और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर आशुतोष ने एक फेमस जगह के बारे में बताया जहां हमने अपनी भूख को शांत किया। गंगा सागर जाने के लिए हावड़ा से काकद्वीप जाने वाली शाम की लास्ट ट्रेन पकड़ी। रात 11 बजते बजते ट्रेन खाली हो गई। राहुल ने एक स्टेशन से कस्तूरी श्री की टैबलेट वाली चाय ली, जिसे पीते ही शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई और हम दोनों ने मस्ती शुरू कर दी। रात के 12 बज चुके हैं। इस ई-रिक्शा वाले को हिंदी नहीं आती और हमें बांग्ला। भला हो उस व्यक्ति का जिसने इसे बांग्ला में बताया कि हमें गंगा सागर जाना है, और हम खुशी खुशी इसमें बैठ गए। हमें लगा अब तो गंगा सागर पहुंच ही जाएंगे। एक तो चारों तरफ अंधेरा, उस पर ये घनघोर जंगल जहां हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं। उस पर हम रिक्शा वाले से बात भी नहीं कर सकते। प्रकृति की सुंदरता इस जंगल में बहुत मनमोहक लग रही है, पर लाइट की कमी के कारण यह सुंदर नज़ारा हम अपने कैमरे से दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, ऐसा सुंदर नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। राहुल को बहुत नींद आ रही है। मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। रिक्शा वाले ने तो हमें लॉट नंबर 8 जेटी नंबर 4 पर छोड़ दिया, पर हमें समझ नहीं आया कि हम कहाँ आ गए। फिर सोचा क्यों न थोड़ी फ़ोटो क्लिक कर ली जाए। बहुत ठंड हो चुकी है। थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस बोट आई। उसने हमें बताया बोट सुबह 8 बजे से पहले नहीं आएगी। यह सुनते ही हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने बड़ी रिक्वेस्ट कर उसे मना लिया कि हमें समुंदर के उस पार ले चल, और वह कुछ पैसे लेकर हमें ले जाने के लिए तैयार हो गया। ठंड बहुत लग रही है। पहले मैंने गेट क्रॉस किया, फिर राहुल ने नींद में गेट क्रॉस किया। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और ऊपर से यह ठंड।
फिर सुबह 3 से 6 बजे तक एक चाय वाले के यहीं बैठ टाइम पास किया और अब हम शेयरिंग ऑटो से गंगा सागर के लिए चल रहे हैं। दोनों तरफ छोटे छोटे गांव हैं और ऐसा लगता है यहाँ के लोग शायद फल सब्जी और मछली पालन करते हैं। आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद हम गंगा सागर पहुंच ही गए। कुंभ के मेले के लिए जो तैयारियां की गई थी वह साफ देखी जा सकती हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद गंगा सागर समुद्र तट पर पहुंच गए। लो जी गंगा सागर की एंट्री और सागर किनारे दिल ये पुकारे, तुम जो यहीं हो तो हम भी यहीं हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं सागर किनारे, गंगा का सागर। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय बोले की। अब आपको पहली झलक। दोनों तरफ बाजार लगा है। थोड़ा और आगे चलने पर हम दोनों ने तय किया कि किनारे से थोड़ा और अंदर जाकर नहाया जाए। सारे कष्ट यहाँ आके आराम में तब्दील हो चुके हैं। पूरी रात राहुल जागता रहा, मैं सोता रहा, जिसकी क्लिप्स जल्दी ही मैं शेयर करूँगा, मेरे सोते हुए की और राहुल के जागते हुए की। ले पकड़ी। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये इन्होंने पूरी रात सोई हैं और एक छोटे से आदमी को मतलब मोबाइल देके और इनको पूरी रात जगाया है। अब हम लास्ट में गंगा सागर के किनारे पर सफाई की बहुत ज़रूरत है।
लोगों से प्रार्थना है कि वे धार्मिक स्थान को गंदा न करें, बल्कि साफ रखने का हर संभव प्रयास करें। अब हम कपिल मुनि जी के आश्रम और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पुराणों तथा महाभारत में इनका उल्लेख है। कहा जाता है प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। जन्म के साथ ही सारी सिद्धियां इनको प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको आदि सिद्ध और आदि विद्वान कहा जाता है। इनका शिष्य कोई आसुरी नामक वंश में उत्पन्न वर्ष सहस्त्रयाजी श्रोत्रिय ब्राह्मण बतलाया गया है। परंपरा के अनुसार उक्त आसुरी को निर्माण चित्त में अधिष्ठित होकर इन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। इन दोनों धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद हम बोट लेने के लिए गंगा सागर आ गए। आज हमारा दिल्ली वापसी का दिन है और हमें दोपहर तक हावड़ा स्टेशन पहुंचना है। हम बहुत दूर हैं और समय कम है। ऊपर से मौसम एकाएक बरसात का हो चला है और हमें बोट से सफ़र करना है। बोट पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। लगता है बंगाल में लोग म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कुछ लोग कान में लीड या ब्लूटूथ की बजाय रेडियो या ट्रांजिस्टर के जरिए गाना सुन रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जो लोग शहर में काम करते हैं वे रोज़ाना इसी तरह बोट से शहर जाते हैं। समुद्र इतना बड़ा है और हमारी बोट तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है। कुछ लोग अपने सहकर्मी से बातचीत कर रहे हैं। महिलाएं और बच्चे इसका खूब मजा ले रहे हैं। लगता है अब किनारा आने वाला है। अब हम फिर वही जेटी नंबर 4 पर आ चुके हैं। अब लगता है शायद हम अपने तय समय पर हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएंगे। ई रिक्शा से हम अब काकद्वीप स्टेशन पहुंच चुके हैं। ट्रेन अपने तय समय से थोड़ा देरी से है, पर लगता है हम शायद टाइम पर पहुंच जाएंगे। यदि आप लोगों को गंगा सागर आना हो तो थोड़ा समय निकाल कर आएं, ताकि आप थोड़ा और एंजॉय कर सकें। हमें तो दिल्ली से गंगा सागर के सफ़र में बहुत सी मुश्किलें आई, पर उसके बाद आनंद भी बहुत आया। आखिरकार हम समय पर हावड़ा स्टेशन पहुंच गए।